अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफ़ाई यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली मैं इस वक्त काफ़ी बिजी हुआ हूँ आजकल, इसलिए अपनी वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा। जो मुझे नहीं जानते उनके लिए वेरी क्विक इंट्रोडक्शन। मैं पिछले कोई 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और मैं अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं स्वीडन के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें लिंक्स वगैरह। और आज क्योंकि हम लोग एक नया वेंचर कर रहे हैं तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहा था, तो उस दौरान मेरे जहन में आया कि मैं एक क्विक सी वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को ये समझाऊं कि SKU और UPC क्या होते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए, ख़ास तौर पे ऑनलाइन बिज़नेस के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए अगर आपने अपने बिज़नेस को डिजिटलाइजेशन के अंदर लेके आना है। तो बेसिकली SKU होते हैं वो कोड जो आप इंटरनली यूज़ करते हैं और SKU ह्यूमन रीडेबल कोड होते हैं। तो जब भी आप खुद से क्रिएट करते हैं अपने SKU, नॉर्मली अगर आप खुद से मैन्युफैक्चरर हैं या अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं या आप चाइना से मंगवा कर उन प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस में सेट कर रहे हैं, जैसा कि हम इधर कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन एक वेब शॉप के लिए। हमने बहुत सारा स्टॉक मंगवाया, कोई तकरीबन 2-2.5 हज़ार आर्टिकल्स हैं इस वक्त। तो उनके SKU मैं ख़ुद से क्रिएट कर रहा हूँ और उनके SKU क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि मैं जब भी कोई भी बंदा वेयर हाउस में हमारे वो ऑर्डर्स को पैक करेगा, जब हम उसके हमें मिलेंगे ऑर्डर्स मिलेंगे और जब वो सेल होगी तो वो जो भी पैकिंग के लिए बंदा वेयर हाउस में जाएगा उसके लिए ये आसानी होगी कि वो सिर्फ पेपर के ऊपर देखकर ये बता सकता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट इस सेगमेंट की है, ये प्रोडक्ट है और उसका ये साइज़ है और ये मैंने कलर उठा के पैक करना है। ये सारा कुछ SKU के अंदर डिफाइंड होता है। दूसरा होता है UCP, जिसे हम बार कोड भी बोलते हैं। 12, 13 और 14 डिजिट्स का वो कोड होता है, वो मशीन रीडेबल कोड होता है। वो उसका मेन मकसद ये है कि अगर आपने होलसेलर बनना है और आपने अपनी प्रोडक्ट्स को, होलसेलर नहीं भी बनना, तो अगर आपकी शॉप है और आपने अपनी शॉप में बेचना है, आपने उसको स्कैन करना है किसी मशीन के आगे, और वो जो स्कैनिंग है वो किसी से इन्वेंट्री सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन अगर वो मशीन आपको अगर मशीन यूज़ करनी है अपना स्कैन करने और उसकी प्राइस और उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए, तो उसके लिए आपको UCP चाहिए होता है, यूनिवर्सल और UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। वो आप परचेज़ करते हैं, वो $1 से लेके 0.0012 तक भी आपको चली जाती है प्राइस। बहुत सारे ऑनलाइन वेंडर्स हैं जो वो सेल करते हैं। दे मेक श्योर कि आपने एक दफ़ा वो UPC ले लिया तो वो फिर पूरी दुनिया में और किसी को, वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। वो बेसिकली आप इसलिए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं ताकि अगर जब आप अपनी प्रोडक्ट किसी रिटेलर को दें तो वो जो रिटेलर है अपने सिस्टम के अंदर उसको जब एंटर कर ले, तो वो जब स्कैन करे तो उसके पास उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए और उसकी इन्वेंट्री उस रिटेलर के लेवल पे उसकी इन्वेंट्री काम कर रही हो। अच्छा, SKU और UPC दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्टेज पे आपने अपनी शॉप में या आपने अपनी प्रोडक्ट्स को आगे किसी रिटेलर्स को नहीं देना, ख़ासतौर पे अगर आप स्वीडन में हैं, तो आपके लिए SKU काफ़ी हैं। आप SKU क्रिएट करें। मैंने जो SKU क्रिएट किए हैं उसके अंदर मैंने एक यूनिवर्सल काउंट रखा है अपनी प्रोडक्ट का, यानी कि अगर कोई मेरे पास 2000 आर्टिकल हैं तो इन 2000 आर्टिकल्स में से इस प्रोडक्ट का जो काउंट है वो 1600 है या 1500 है, लाइक वो कितनी भी प्रोडक्ट है मेरे पूरे वेयर हाउस में। तो मैं उसको यूनिवर्सल काउंट से शुरू कर रहा हूँ, फिर मैंने उसको हर मैन्युफैक्चरर का उसको इनिशियल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मैन्युफैक्चरर है करीम, ठीक है, तो उसको मैंने K दे दिया। एक अगर मैन्युफैक्चरर है लार्जा तो मैंने उसको L दे दिया है मैन्युफैक्चरर। फिर उसके आगे मैंने उसको मॉडल नेम दिया है, उस मॉडल नेम के आगे मैंने उसको साइज़ दिया है। अगर कपड़े हैं तो उसको मैं साइज़ दे रहा हूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसका जो वेरिएंट है वो दे रहा हूँ, उसका साइज़ दिया है और उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट का कलर दिया है। इधर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये एक स्वेटर है, ये गैंट का स्वेटर है, मैंने सेल करना है, तो मैंने इसमें लिखा है कि अच्छा जी ये G फॉर गैंट, ठीक है, मीडियम साइज़, ग्रीन कलर, और फिर वो प्रोडक्ट क्या है, वो स्वेटर है, टी-शर्ट है, वो आगे मैंने वो लिखी है। तो इसको आप खुद ही अपने जिस तरह से आपको ज़्यादा अच्छा आसान लगता है वो कर सकते हैं। शुरू में ये बहुत ज़्यादा लगती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब आप ऑलरेडी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपकी ये सेकंड नेचर बन जाती है। आपको पता लग जाता है अच्छा यार ये मेरा SKU था, तो आप उसको रीड कर लेते हैं। नॉर्मली आपके पास SKU के अंदर आपका मैन्युफैक्चरर, आपकी प्रोडक्ट टाइप या प्रोडक्ट, और उसके बाद उस प्रोडक्ट के आगे जो वेरिएंट है, लाइक कलर है, साइज़ है, और कोई अगर वेरिएंट है तो वो डिफ़ाइन कर सकते हैं आप।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करने, किसी भी बिज़नेस को प्लान करें आप, चाहे ऑनलाइन करें या जो भी, उसकी जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके जो कोड्स रखें वो आज देखें आपके पास 10 आर्टिकल हो सकते हैं, इन फ्यूचर आपके पास 10,000 आर्टिकल्स हो सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे और जब आप बिज़नेस रन कर रहे होंगे आपके पास टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे के सारे सिस्टम को दोबारा से चेंज करें। लेट्स से अगर आपके पास 10,000 आर्टिकल्स हैं और आपको एक नए वेरिएंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर आपको पूरा सिस्टम अपडेट करना पड़ता है, दैट कुड बी रियली कॉस्टली। तो उसमें यह है कि अभी से आप सोचेंगे यार अच्छा ये जो मैंने SKU बनाया ये मेरी 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर तो काम कर रहा है, ऐसा क्या होगा जब मेरे पास 5,000 आर्टिकल्स होंगे, तब ये SKU काम करेगा या नहीं। अगर मेरे पास मेरे पास 2 सप्लायर हैं उनके ऊपर काम कर रहा है, अगर मेरे पास 50 सप्लायर हो जाते हैं तो ये काम करेगा या नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से फोकस करें कि आपने जो भी चीज़ अभी क्रिएट कर रहे हैं उसको लॉन्ग रन करने के लिए फोकस करें। तो उसके अलावा जो आपके हैं यूनिक प्रोडक्ट कोड UPCs वो आपको परचेज़ करने हैं, वो आपकी एक्सटर्नल पैकिंग पे होते हैं। लेट मी सी, जैसे ये एक जो बार कोड है ये UPC है, ये आपकी कंपनी के बाहर भी कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी रिटेलर को ये प्रोडक्ट देते हैं और वो उसको सेल करते हैं, तो वो अपने स्कैनर में स्कैन करके इस प्रोडक्ट इस कोड के थ्रू इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं विद इन देयर ओन सिस्टम। तो बाकी जो आपको अगर कोई और हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना। मैं इस वक्त काफ़ी बिजी हुआ हूँ इस नए वेंचर की वजह से, तो जैसे ये फिनिश होगा फिर मैं और भी वीडियोस अपनी पोस्ट करूँगा। और ये है कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। इस वीडियो के कमेंट्स में मैंने वो सारे लिंक्स डाले हैं अबाउट वो जो मैंने वीडियोस बनाई हैं रिसेंटली स्वीडन के बारे में। और अगर आप अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो फेसबुक के पेज से कांटेक्ट करें। और इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई और चीज़ जाननी है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हुआ हूँ इस सारे सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत जल्दी मेरा वेंचर, ये जो स्टार्टअप है ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ इसको जाके विज़िट करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें। और अगर आपको कोई बिज़नेस हेल्प चाहिए तो मुझे पूछें, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे लिए दुआ कर दें। अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।